हेलो गाइस, कैसे सब लोग? गुड मॉर्निंग अंकुर लाड। अरे यार, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अक्षय, हाँ से ओके। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी हो। ओके ओके। गुड इवनिंग भाई। ओके। भाई मस्त डिजाइन कियो ब्रो। कौन सा वाला? ये आज का ये जो स्लाइड्स है ये, या फिर कुछ और, या फिर किसके बारे में बात कर रहे हो? एंड गाइस बता दो पहले ही कि आज का जो सेशन होगा ना वो पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल। सो एक बार ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ। तब तक हम लोग वेट करते हैं कि सारे लोग आ जाए। दैट्स इट। तब तक चैट पढ़ते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ऑर्गेनिक बैकलिंक का सेशन कब अपलोड होगा? अरे यार हाँ, वो अपलोड नहीं हुआ आई थिंक। अरे यार सॉरी, गलती से भूल गया। और कोई नहीं, अपलोड हो जाएगा। ओके गूगल स्लाइड, हाँ ब्रो, गूगल स्लाइड मुझे भी काफी अच्छा लगा। हेलो रिपुन सर, एक इमेज डायरेक्ट अपलोड बेटर है कंप्रेस करके कि कंप्रेस करके एंड WEBP कन्वर्ट एंड ब्लॉगर पर डाल के वहां से कॉपी लिंक एड्रेस करके डालने बेटर है? आपको बताओ। देखो यार, बेटर तो सारे तरीका है। मेनली ये चीज यहाँ पर मैटर करता है कि आपका जो इमेज है वो कितना जल्दी जल्दी आपके साइड पे जो है लोड ले रहा है, ठीक है, ताकि लोडिंग टाइम में कोई इशू ना आए, ठीक है। उसके अलावा भी आप फ्लिकर यूज कर सकते हो, ब्लॉगर को यूज ना करके आप फ्लिकर यूज कर सकते हो, वो उसका इमेज फिर इसके अंदर। माइक्रोनिश वेबसाइट कैसे बनाए? डेफिनेटली इसके ऊपर सेशन आएगा, डोंट वरी। भाई कोर्स माफिया से बैकलिंक्स ले सकते हैं क्या? नेवर, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, एक्सचेंज वगैरह हो सकता है। भाई एक बार कॉल पर बात कर लो 10 मिनट के लिए, काफी जरूरी है। ओके ब्रो। लास्ट 2 सेशन भाई प्लीज अपलोड। भाई एक सेशन अपलोड कर दिए हमने, उसके बाद एक और सेशन हमने एक्स्ट्रा कर दिए थे, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है वो बहुत ही फास्ट वाला वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं उसका। एंड दूसरा जो है अभी वो वाला सेशन में मैनुअली करने वाला था, कुछ वीडियोस रेडी है, कुछ बस एडिट करके अपलोड कर देने का टाइम है। फ्लिकर वाला मेथड बताया, बताओ ना कैसे? भाई वही सिंपल जैसे कि आप बताए भाई, एक पूरा सेशन वर्डप्रेस सिक्योरिटी पर लाओ। हाँ भाई, मैंने बताया था कल कि वर्डप्रेस पर, गूगल पर, और सभी जितने भी टॉपिक्स है ऑल, मतलब का चाहे 1000 क्यों ना हो, तो क्यों ना हम इस माफिया प्रो पे कर दे, है ना? ठीक है भाई। जो जॉब माफिया आपकी साइट है, आई डोंट नो भाई। लाइट रूम एपीके पे एड्स लगा दिया, अभी अर्निंग कितना हो रहा है? वो तो भाई मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। उससे आई थिंक इतना खास अर्निंग नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जो अराउंड जो सिचुएशन है, भाई $1 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, हाँ भाई। भाई विथ मोर माफिया यू कवर्ड एपीके टॉपिक, हाउ डिड यू कवर्ड मूवी टॉपिक? तो मूवीज को वेबसाइट दिखाना पड़ेगा अब आप लोगों को, और मेरी पूरा वाट लग जाएगा फिर, सारे साइट की तरह, है ना? ओके दैट्स इट गाइड। चलो, सॉरी गाइड नहीं गाइस। चलो यार, अभी ना आप लोग बहुत बातें कर लिए, मैं भी थोड़ा सा चाय यहाँ पर अभी भी बाकी है, एंड उसको भी खत्म कर लेता हूँ, देन हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आज का सेशन एकदम नेक्स्ट लेवल होगा, आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा सीक्रेट वगैरह सब कुछ पता चलेगा। सो जरूर से ये कभी कहीं पर भी मिस मत करना, ठीक है। लव यू रिपुन भाई। अच्छा यार, लव यू टू। भाई रिपुन शाह जी लिखते हैं तो मैप
और सब कुछ शो होता है गूगल पर, कैसे करें? भाई गूगल का बिजनेस अकाउंट होता है, वो आपको खोलना पड़ेगा। इवन आपकी वेबसाइट वगैरह भी होना चाहिए, सोशल मीडिया वगैरह भी होना चाहिए। उसके बाद आप business.google.com पे जाओगे तो वहाँ पर अपना बिजनेस प्रोफाइल ओपन कर पाओगे, जहाँ पर आपको सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। एंड उसके बाद उसको अप्रूव करने के लिए आपके पोस्ट ऑफिस पर एक पिन आएगा, जैसे कि एडसेंस की तरफ से आता है। एंड देन उसके बाद वो पिन वहाँ पर डालने से जब वो वेरीफाई हो जाएगा, तब जाकर आप गूगल पे ऑफिशियली शो हो पाओगे। ठीक है। बता दो भाई पैसे, प्लीज बता दो। ये अनरिलेटेड है लेकिन फिर भी प्लीज, आप कितने आवर्स पर डे वर्क करते हैं? कर आप क्या बोले, आप करते हो टोटल हाउ मेनी आवर्स प्लीज? देखो ब्रो, अगर ये जानना है ना तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का पता नहीं रहता मैं कितने घंटे काम करता हूँ। बस आई थिंक क्या बोले, अभी आज के टाइम पे सो ज्यादा रहा हूँ थोड़ा, अभी कुछ एक हफ्ते से। एंड वरना फिर 4 घंटे की नींद काफी है। एंड उसके बाद पूरा दिन काम काम, उसके बीच में थोड़ा खाना, थोड़ा नहाना। एंड फिर पहले तो जाता था बाहर में, क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह बंद है, तो बाहर घर पे ही रहते। एंड बीच बीच में कुछ कुछ फोन कॉल्स, तो बस यही चल रहा है अभी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता नहीं सकता, लेकिन हाँ दिन के आधा घंटा, दिन के जो 12 घंटा होते हैं उनमें से मैं 12 घंटे ही पूरा करता हूँ कि हाँ भाई इतना एटलास रहे काम। रिपुन भाई, जितने भी माफिया प्रो साइट्स है उसमें पेजेस पे कंटेंट्स लिखा हुआ है, पोस्ट ऑन नॉट ऑन पोस्ट। ट्रायल के लिए मीम, मैंने भी एक ईएमडी डोमेन पे किया और वो विद इन 1 वीक जीरो पोजीशन पे। विद इन 1 वीक जीरो पोजीशन मतलब? जस्ट गिव मी द आइडिया ऑफ हाउ वी हैव टू कवर ऑल द लाइक यू। भाई ये देखो यार, हर इंसान ना दुनिया में अलग अलग टाइप के होता है। अब मेरे में भी काफी सारे खामियां, ऐसा नहीं भाई मैं 100% मतलब दूध का धुला हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे भी कुछ बैड हैबिट्स है, मेरे भी कुछ गुड हैबिट्स है, लेकिन हाँ आप लोग फॉलो करते रहो, डेफिनेटली सभी लोगों को पता चल जाता है। मैंने कई कई ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी बनाए कि कैसे क्या कुछ मैं काम करता हूँ या क्या रहता हूँ। इवन इन फ्यूचर भी मैं कोशिश करूंगा और भी कई सारे। गाइस आज का ना थोड़ा फ्रेंडली बनाना जरूरी है, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए जस्ट आप लोग ना अच्छे से बने रहो। अच्छा 1 मिनट, कितना टाइम दिखा रहा है यहाँ पर मेरे को? 9:11, 9:15 पे शुरू करेंगे। आपका गूगल बिजनेस अप्रूव्ड है? हाँ भाई आई थिंक 2 अप्रूव्ड है, और एक ब्लॉगिंग माफिया के लिए आ रहा है ऑफिस के लिए। तो वो तो भाई अटक गया है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से। वो भी आ जाएगा। भाई एडसेंस पेमेंट रिसीव होगा मेरे भी, क्या एडसेंस है और बैंक मेरा है, नाम चेंज नहीं किया है। हाँ भाई कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रिपन भाई जीपीएल लाइसेंस वाला टेम्पलेट यूज करने से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखो फ्यूचर में एक ही प्रॉब्लम होता है, जो कि अपडेट को लेकर, जो अपडेट्स आते हैं उनको आपको संभाल के यूज करना होगा। ठीक है, तो वो अगर आप कर पाओ तो दिन कोई बात नहीं। ठीक है, उसके अलावा कोई और दिक्कत तो मैंने कभी किसी के पास सुना नहीं। सेम सर्वर से बैड में बाद में सर्वर चेंज कर दे के पीबीएन ले सकते हैं? भाई इसका कोई लॉजिकल ये नहीं है। रिच स्निप्स, क्या भाई रिच स्निप्स का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा? मे बी। ठीक है भाई, मैं 5K और 4 DA और 15 PA वाले साइट्स पर गेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, तो इससे इतनी साइट्स के लिए गेस्ट पोस्ट करना ठीक होगा अपना DA और PA 30 करने के लिए? DA PA 30 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई देखो बूंद बूंद पानी से सागर बनता है, तो हाँ आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। डियर यूट्यूब का न्यू चैनल अकाउंट वेरीफाई कैसे करे, वो एरर डे? अरे भाई मुझे नहीं पता। अप्रोक्स कितना आवर्स वर्क करते हो पर डे? रिपुन भाई बता दिया यार, और कितनी बार बताओ? एक सीक्रेट फॉर फ्रॉम माय साइड। अच्छा, यहाँ पर उत्तम गुप्ता कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। पोस्ट की जगह एक बार पेज पे कंटेंट लिखो और वो रैंक ज्यादा होगा। ब्रो ये डेफिनेटली होता था, ठीक है, 2019 में काफी अच्छा मैंने इस पे काम किया है।
नहीं वो होता भी है, ठीक है। लेकिन देखो पेजेस पे भी आपको वही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पेजेस को कैसे ट्रीट करते हैं गूगल, वो ये सोचता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये सारे के सारे इस वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है, ना कि उस कोई भी कंटेंट से रिलेटेड। तो इस हिसाब से वो काम करता है। सर क्या लैंडिंग पेज में काम करेंगे? पीबीएन साइट वाला कंसेप्ट फॉर रैंकिंग कहीं पर भी काम करेगा? होस्टिंग ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ता है? होस्टिंग ट्रांसफर करना पड़ता है बस, और क्या। सब कुछ बैकअप लेना पड़ता है, उसके बाद रीस्टोर करना पड़ता है, डोमेन्स की आईपी वगैरह या फिर डीएनए जो नेम सर्वर है उसको चेंज करना पड़ता है, फिर रजिस्टर कर दो, हो जाएगा। ओके गाइस, सो टाइम इज ओवर नाउ, एंड चलो हम लोग सभी लोग यहाँ पर कमेंट को ऑफ करते हैं एंड शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। गाइस कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एंड आप लोगों को भी काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा, सो प्लीज चैट सभी ऑफ कर दीजिए अभी, ओके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। 301 रीडायरेक्ट, ये आता है ऑफ पेज एसईओ के अंडर। इसके अंदर बैकलिंक भी है प्लस ऑफ पेज एसईओ को और भी कई सारे टैक्टिक्स है, ठीक है। तो एक बार में हम लोग इसको बैकलिंक के अंदर घुसा नहीं सकते, ठीक है। तो लेकिन ये ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। नाउ ये मतलब अल्टीमेट 301 बैकलिंक स्ट्रेटजीज वगैरह यहाँ पर सब कुछ शेयर किया जाएगा एंड आप लोगों को पूरा एकदम निचोड़ के बताऊंगा एंड प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, थ्योरेटिकली भी बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ काम करता है, इससे किस किस तरीके से किस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हो एंड कई सारे सीक्रेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये 301 रिडायरेक्ट है क्या। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मोज, ठीक है, मोज के यहाँ से मैंने उठाया है। A 301 redirect is a permanent redirect which passes between 90 to 99% of link equality, यानी कि रैंकिंग पावर, ठीक है, ध्यान से समझना, रैंकिंग पावर टू द redirected page. 301 refers to the HTTP status code for this type of redirect. In most instances, the 301 redirect is the best method for implementing redirects on a website, ठीक है। ये एक्चुअल में होता ये है कि एक जो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर अगर आप दूसरे वेबसाइट पे अपने कंटेंट को माइग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जांपल देता हूँ। मे बी आप में से कई सारे लोग मूवीज वेबसाइट यूज करते होंगे मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए, तो आप लोग देखते हैं कि उनके डोमेन जो है बार बार हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 123movies.com अभी डोमेन है, तो वो डोमेन बैन कर दिया गया है। अब फिर वो लोग क्या करते हैं, नया डोमेन एक्सटेंशन के साथ सेम वही वेबसाइट वही डिजाइन एंड डिजाइन तो वो भाई कॉपी पेस्ट कर मतलब बैकअप करके फिर रिस्टोर कर देता है, लेकिन जो मेन डोमेन का एक्सटेंशन होता है वो चेंज हो जाता है। एंड साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि आप लोग जैसे कि पुराने वेबसाइट पे यानी .com 123movies.com दोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर 123.123movies.in या .net या फिर कोई सा भी डोमेन हो ना क्यों ना, तो उस पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पर सारे के सारे जितने भी पेज अथॉरिटी है, जितने भी बैकलिंक है, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एंड वो रैंक भी कर जाता है वही सेम पोजीशन पे जैसे कि पहले का डोमेन रैंक कर रहा था। तो ये सारे कुछ ना पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ 301 रिडायरेक्शन। अब सिर्फ यही एक लौता रिडायरेक्शन नहीं है, 301 302 रिडायरेक्शन है और 300 रिडायरेक्शन है, आई थिंक कई सारे रिडायरेक्शन है, लेकिन उनमें से जो है सबसे बेस्ट, एक मिनट सॉरी, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट रिडायरेक्शन मेथड है वो है 301। आगे हम इसके बारे में और भी कई सारे डिटेल्स में प्रैक्टिकली जानेंगे। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। अब मान लो तुम्हारा एक पुराना पेज है या फिर तुम्हारा नहीं किसी और का भी है, ठीक है, किसी का भी मान सकते हैं, एक पुराना पेज है और इस पेज का जो कंटेंट है या फिर ये किसी वजह से ये पेज जो है बिगड़ चुका है या फिर आपके कंट्रोल में नहीं या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिस्क इसमें हो सकता है, तो आप जो है एक न्यू पेज बनाते हो या फिर एक टोटली न्यू अलग डोमेन पे एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। सो नॉट ओनली पेज कि एक ही वेबसाइट पे एक ही दोनों सेम पेज हो सकते हैं या फिर ये भी एक अलग डोमेन का ये भी एक अलग डोमेन का हो सकता है, और इसका जो है आप इस पे रिडायरेक्शन करोगे तो उसको कहते हैं यानी कि परमानेंट रिडायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे रिडायरेक्शन होता है कि
टेम्परेरी रिडायरेक्शन और इस टाइप का कुछ। लेकिन अगर परमानेंटली रिडायरेक्ट करते हो तो वो होता है 301 रिडायरेक्शन, ठीक है। और ये इसी तरीके से काम करता है। अब इसको काम करने के लिए आप 2-3 मेथड का यूज कर सकते हैं। पहले तो सी पैनल का, उसके बाद डोमेन कंट्रोल पैनल का, उसके बाद वर्डप्रेस का भी यूज कर सकते हो। अब वो कैसे, मैं यहाँ पर बातों में बता देता हूँ, सिंपल सी चीजें। अगर डोमेन परचेज करेंगे तो वहां पर गोडैडी या फिर कोई से भी कुछ भी डोमेन प्रोवाइडर हो, वहां पर आपको डीएनएस का जैसे सेक्शन मिलता है, वहां पर यूआरएल फॉरवर्डिंग का भी जो है वहां पर सेक्शन मिलता है, जहां पर जाकर आप एक डोमेन को एक दूसरे पर्टिकुलर डोमेन में आप ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, जैसे कि मनाया कि मैंने होस्टिंग के साथ क्या होता है, सी पैनल में जाओगे ना तो दोनों डोमेन अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो दोनों डोमेन ऐड करने पर वहां पर फिर रिडायरेक्शन नाम का भी सी पैनल में एक टैब होता है। तो उस रिडायरेक्शन वाले टैब में जाकर आप एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे इजीली 301 रिडायरेक्ट कर सकते हो। तीसरा होता है यहाँ पर वही सेम चीज होस्टिंग के अंदर ही, कि आप .htxs फाइल को एडिट करके भी 301 रिडायरेक्ट कर सकते हो। एंड ऊपर से अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो वर्डप्रेस के अंदर पर्टिकुलरली अगर आप एक ही वेबसाइट के अंदर 301 रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप यूएसटीसीओ जैसे प्लगइन का प्रीमियम प्लगइन में होता है, या फिर आप बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं उसका भी यूज कर सकते हो। आगे जाके मैं डेफिनेटली आपको और भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ, बेनिफिट ऑफ 30 रिडायरेक्शन, ठीक है, 301 रिडायरेक्शन। भाई ये क्या करता है, हमें इसको यूज क्यों करना चाहिए, है ना, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि भाई लाइक प्रोफाइल बैकलिंग एंड ऑल अदर बैकलिंग्स एंड ऑफ पेज इसी को हमने बेनिफिट जाना है, तभी तो हम लोग उसको यूज करेंगे। एंड बेनिफिट से ही हम हिसाब लगाएंगे कि भाई ये हमारे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 कोर बेनिफिट होता है, एंड उसके अलावा भी और भी कई सारे प्लस बेनिफिट पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट जो बेनिफिट होता है वो होता है रैंक, ठीक है। ऑल पेजेस रैंक्स ऑफ ओल्ड ऑल पेज रैंक्स ऑफ ओल्ड पेज विल ट्रांसफर टू द न्यू वन। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को दूसरे डोमेन पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ओल्ड पेज का जो रैंक पेज रैंक था, ठीक है ना, उसका जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स था वो सब कुछ न्यू पेज में 101% माइग्रेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है बैकलिंग। पुराने वेबसाइट पर ऑल बैकलिंक्स ऑफ ओल्ड पेज नाउ शिफ्टेड टू न्यू पेज विथ 100% रैंक पावर। यानी कि पुराने वेबसाइट पे जितने भी बैकलिंक वगैरह थे, वो सारे बैकलिंक आपके न्यू वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा विथ 100% ऑफ रैंक पावर, ठीक है ना। रैंक पावर बोले तो कि वो जो बैकलिंक का पावर था या फिर उस बैकलिंक का जो भी लिंक जो और लिंक बेनिफिट था वो सब कुछ आपके न्यू वेबसाइट पर या फिर न्यू पेज पर चला आएगा, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर है वो है आपका विजिटर्स, ठीक है। अब विजिटर्स क्या है, उस लिंक पे यानी कि उस पर्टिकुलर डोमेन पे जितने भी विजिटर्स थे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो बैकलिंक्स के लिंक जो उसके थ्रू हो, कोई सा भी जो विजिटर्स होता है वो अब आपके परमानेंट विजिटर्स होंगे, आपके वेबसाइट के विजिटर्स होंगे। इवन अगर आप पुराने पेज को नए पेज पे ट्रांसफर कर रहे हैं, पुराने पेज के जितने भी विजिटर्स थे वो ऑटोमेटिकली न्यू पेज पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है ऑथोरिटी, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपका डोमेन बिल्कुल न्यू है, ठीक है, या फिर आपका जो यूआरएल है वो भी बिल्कुल न्यू है, तो वहां पर जो अथॉरिटी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें बैकलिंक वगैरह बनाना पड़ता है। तो अगर आप 301 रिडायरेक्शन करते हो तो आपका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी जो है इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। या आपका नया वेबसाइट है तब भी हो जाएगा, आपका नया यूआरएल है तब भी हो जाएगा। एंड अप टू 1000%, ठीक है, अप टू 1000% इट विल इंक्रीज योर रैंकिंग, ठीक है। ये रैंकिंग को आपको अप टू 1000 टाइम बूस्ट कर देता है। इसका मैं प्रूफ वगैरह भी दिखाऊंगा डेफिनेटली। नाउ सबसे पहले हम चलते हैं कि ये कैसे वर्क क्या है, इसका मैं थोड़ा बेनिफिट आपको और एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ लाइव यहाँ पर। और इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लेना चाहूंगा, एक जो है वेबसाइट यहाँ पर मेरा जो मैं काफी बार यहाँ पर दिखा चुका हूँ, जो कि स्टेटस माफिया। अभी हालांकि इसका डिजाइन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अलग तरीके की लग रहा है, क्योंकि इसका मैं सारे वेबसाइट का, ऑलमोस्ट मेरे सारे वेबसाइट का डिजाइन में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 आ चुका है, डिजाइन चेंज करना भी थोड़ा बहुत ये होता है। ऊपर से ये सारे वेबसाइट हैक भी हो गए थे, तो सारे थीम को भी मुझे चेंज करना पड़ रहा है। सो अभी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल यहाँ पर है, आई मिस यू स्टेटस फॉर ब्रदर। तो सिंपली इसका जो टारगेटेड कीवर्ड है मिस यू स्टेटस फॉर ब्रदर, इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है।
और ये देख सकते हो कि ये टोटल कितनी पोजीशन पे, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे। हालांकि ये जो वेबसाइट है ना भाई साहब, आप लोगों को बता देता हूँ इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिटेल्स, कि ये वेबसाइट अराउंड 1 ईयर पुराना है, 1 साल पुराना है। इस पे मैंने कोई भी मतलब बैकलिंक वगैरह कुछ इतना खास नहीं बनाया था, ठीक है। और ऊपर से इसमें आर्टिकल भी मैंने करीबन 50 के करीब ही डाल पाया। हालांकि इसमें मोर देन 200 आर्टिकल्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस उसको पब्लिश करने की देरी है। लेकिन मेरी इतना प्रेशर कि भाई उनको पब्लिश ही करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो एक एक करके मैं कैटेगरी पकड़ रहा हूँ, मिसिंग स्टेटस और क्या बोलते हैं, सॉरी स्टेटस, वैलेंटाइन का स्टेटस है ना, ये सब, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रैंकिंग आप देख सकते हो, 1 साल से इसका रैंकिंग नहीं हुआ था, ठीक है। अब रिसेंटली, एकदम रिसेंटली इसका जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये टोटल फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। हालांकि यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हो, सिंपल आई मिस यू स्टेटस फॉर ब्रदर है। और यहाँ पर 333 प्लस एम्ब्रेसिंग मिस यू स्टेटस फॉर ब्रदर इन 2020। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, ऊपर से थंबनेल भी यहाँ पर दिख रहा है। और रीच स्ट्रिप पे जो ये रैंक हो चुका है, उसी तरह से मिस यू स्टेटस फॉर ब्रदर या फिर इस टाइप का कुछ भी सर्च करें तो यही कीवर्ड रैंक करता है, इमेजेस वगैरह चेंज होता है। अगर आप फोन में देखोगे ना तो इतना अमेजिंग लगेगा, मतलब क्या बताओ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे सर्च रिजल्ट देखने को जो कि स्निप पे होता है, ठीक है। तो ये एक गया। दूसरा एक और रिजल्ट में यहाँ पर दिखाता हूँ, सॉरी स्टेटस फॉर बीएफ यानी कि बॉयफ्रेंड। तो इस पे तो भाई ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ऊपर रैंक कर रहा है। लेकिन इसमें देख सकते हो अभी ये टोटल थर्ड पोजीशन नहीं, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि फीचर इसको पकड़ा नहीं जाता। तो सेकंड पोजीशन पे है जो है ये रैंक्ड है ना। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से ये टेबल ऑफ कंटेंट लगाने का, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस लगाने का बेनिफिट देख सकते हो आप लोग। जितने भी हेडिंग्स इसके अंदर है वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके। उसके बाद जो इवेंट ब्लॉगिंग टाइप का काम होता है, हैप्पी टेडी डे स्टेटस एंड इस टाइप का। तो यहाँ पर देख सकते हो हैप्पी टेडी डे मैंने 2021 सर्च किया है, एंड यहाँ पर देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे रैंक कर है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पता है कि जब टाइम आएगा तब सारे न्यूज वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगा। उसके बाद एक और दिखा देता हूँ, सॉरी स्टेटस फॉर बॉयफ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर एक और क्या था, सेम, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर एक दे देते, देखते रैंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये रैंक नहीं कर रहा है, आई थिंक इसका आर्टिकल ही नहीं मेरे वेबसाइट पर। बट अभी आप लोग प्रैक्टिकली जाकर ना अपने हमारे वेबसाइट के टोटल जितने भी आर्टिकल्स है उनको एक एक करके चेक करना, देखना कि वो कितने पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं टारगेटेड कीवर्ड पर, ठीक है। तो आप लोगों को एड्रेस अंदाजा लग जाएगा। अब ये रैंक क्यों कर रहा है ना, ये एक्चुअल में रैंक क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आरएफ में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि देख सकते हो इसका 20 जनवरी 2019 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद से देख सकते हो ऐसे 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 मतलब इसका ग्राफ जा रहा था। 1 मिनट में लास्ट 1 ईयर का कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते ये जा रहा था। एंड फिर उसके बाद सडनली इन मार्च 16-17 के बाद से इसका देख सकते हो बैकलिंक वगैरह जैसे मतलब बहुत इंक्रीज हो गया है। करीबन 560 बैकलिंक से रेफरिंग डोमेन से 8000। हालांकि ये काफी ज्यादा है। तो ये जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ऊपर से डोमेन रेटिंग भी इंक्रीज हुआ है, यूआरएल रेटिंग भी बहुत ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि रिसेंटली इसका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है वो 4.6 के यानी कि 4.6 के 4000 के करीब हो गया है। हालांकि ये कोई भी एक्यूरेट नहीं है। एंड ट्रैफिक कम है क्योंकि सारे आर्टिकल अभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आए हैं। डेफिनेटली सर्च पोजीशन पे आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो उसका तो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है, ये जो चीज है ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे आगे जाकर, डोंट वरी। चलो फिर आगे बढ़ते, हम वही जहां पर शुरू किए थे। तो आप लोगों ने देख लिया एटलास कि कैसा क्या कुछ रैंकिंग हुआ है इस साइट का। एंड इवन सिर्फ यही वेबसाइट नहीं, सिर्फ यही वेबसाइट नहीं, मैं एक और बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक और वेबसाइट का हमने जिक्र किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी एक वेबसाइट रैंक कर रहे थे, whatsgrouplink.com। इसको भी हम ये कर लेते एंड इसको भी देख लेते।
ये वेबसाइट का जब हम लोग बैकलिंक एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पर देख सकते सडनली इसका मतलब जनवरी में स्टार्ट किया था 2020 में, और सडनली इसका बैकलिंक वगैरह कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसका जब हम लोग देख रहे तो हम लोगों ने ऐसा कुछ फाउंड किया था कि यार ये बैकलिंक कैसे ले रहा है या फिर ये कैसे काम कर रहा है। तो सेम टू सेम यहीं पर ढूंढते ही 1 मिनट थोड़ा सा लैग हो रहा है। लैग मतलब लैग तो भाई पबजी में होता है, यहाँ पर कैसे? जी हाँ, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये आर्टिकल है, एंड इसका देख सकते हो कि भारत वेब्स डॉट इन नाम का एक वेबसाइट, जहां से 301 रिडायरेक्ट होकर WP ग्रुप लिंक .com पे ये रैंक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर और भी कई सारे देख सकते हैं, भारत और उसके बाद 301, यहाँ पर भी देख सकते, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर बैकलिंक्स मेथड जो यहाँ पर इसने किया है। ठीक है, एंड इवन अगर हम लोग देखें कि स्टेटस माफिया का, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहले तो यहाँ पर एक और जो है क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल 301। ठीक है, उसको आगे जाके जानेंगे कि स्टेटस माफिया .com/एटीट्यूड, उसके बाद स्टेटस माफिया .com/एटीट्यूड-स्टेटस है ना। तो इसमें रिडायरेक्ट हो गया है। एंड ऊपर से अगर हम लोग देखें, एक मिनट। ओके दैट्स इट, देख सकते हैं यहाँ पर UEPFO-status.in एक वेबसाइट है, एंड उसको रिडायरेक्ट करके यहाँ पर जो है ये सारे के स्टेटस माफिया देख रहे हो आप लोग, सारे के सारे रिडायरेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ। तो ये होता है बैकलिंक। ओके, कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते, बहुत सारे फालतू बातें हमने यहाँ पर कर ली है, बातों को घुमाते घुमाते। दैट्स इट, तो आगे बढ़ते। नाउ यहाँ पर क्या ये चीज सेफ है, इज इट सेफ? तो मेरा आंसर होगा 90% यस। आप लोगों को यहाँ पर कई सारे बातें जो है वो ख्याल रखने होंगे। लाइक सबसे पहले अगर आप रिडायरेक्शन कर रहे हो, टाइप ऑफ रिडायरेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक्सटर्नल यानी कि एक्सपायर्ड डोमेन से रिडायरेक्ट करते हो, तो आपको डोमेन चूजिंग के टाइम यानी कि डोमेन सिलेक्टिंग के टाइम आपको कई सारे बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। तो वो सारी बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन हाँ, 90% ये जो चीज है बिल्कुल सेफ है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट काम करता है। ना यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ 301 रिडायरेक्शन क्या होता है। तो देखो, टाइप ऑफ 301 रिडायरेक्शन हो जो सिंपली दो तरीके का होता है, ये मैं अपने पर्सनल से बनाया है कि एक तो होता है इंटरनल रिडायरेक्शन, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिडायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग जो है ना, इंटरनल 301 रिडायरेक्शन ऑन वेबसाइट, ये हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये चीज क्या है या फिर इससे कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें हमारा एक वेबसाइट जो है वो हमें लॉगिन करना होगा, जो कि है techreport.com। इसके अलावा और कोई वेबसाइट मुझे मिला नहीं आप लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये वेबसाइट में अभी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इसमें कभी भी मैंने काम नहीं किया था, मतलब ऐसे ही छोड़ के रखा था। तो अभी सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, इस पे काम किया जाए। और सिर्फ इसी पे नहीं, जितनी मेरी ऑफिशियल साइट है उन सभी पे मैं काम करने का देख रहा हूँ। एंड इसका डिजाइन वगैरह भी मैंने बताया था आप लोगों को, चेंजेस वगैरह हो रहा है ना। अब क्योंकि मैं इसका डिजाइन कर रहा हूँ, तो इसमें से मुझे जितनी भी लो क्वालिटी के आर्टिकल्स है, ठीक है, उन सभी को मुझे चेंज करना पड़ेगा, उन सभी को मुझे निकालना पड़ेगा, ताकि मुझे मेरे वेबसाइट बिल्कुल क्लीन एंड नीट रहे गूगल के पास, एंड सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट रहे, ताकि गूगल मुझे अच्छा ऑथोरिटी दे, है ना। अब इसका एक माइनस पॉइंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कोई सा भी एक आर्टिकल जो है हमने यहाँ पर से डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये अल्टीमेट मोटिवेशनल कोट्स, अब इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या ये जो इस पे है। एक मिनट गाइस, आप लोग बने रहिए।
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर दो वेबसाइट है एक्चुअली में। यहाँ पर देख सकते हो कि इस जो पर्टिकुलर यूआरएल है, यानी कि ये जो अल्टीमेट मोटिवेशनल या फिर अल्टीमेट मोटिवेशनल कोर्स फॉर वर्क इन 2020, तो यहाँ पर मैंने वर्क से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह शेयर किए थे। अब ये आर्टिकल मुझे लग रहा है कि ये लो क्वालिटी का या फिर ये ओल्ड टाइप का आर्टिकल, आपके ब्लॉग में भी कुछ ओल्ड ओल्ड टाइप के भी आर्टिकल्स होंगे डेफिनेटली। तो बैड कंटेंट को जो रिमूव करना ही सही रहता है। अब इस कंटेंट को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, टोटली, तो फिर ये वेबसाइट डेफिनेटली गूगल पे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे रैंक होगा। इवन सिर्फ रैंक नहीं बल्कि इस पे भी कई सारे बैकलिंक्स वगैरह होंगे जो कि यहाँ पर नॉर्मल बैकलिंक्स हैं। तो वो सारे के सारे ना फालतू हो जाएंगे। गूगल बॉट जब हमारे इस ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, अभी तो सारे के सारे चीज जो है वो डाउन है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं सब के सब मतलब फालतू हो जाएगा गूगल के पास ही, क्योंकि गूगल जब इस पे इंडेक्स करने के लिए आएगा तो उसको 301 रीडायरेक्शन का वो मैसेज जो है वो मिलेगा। अब अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते तो हम लोग सिंपली जाएंगे कोई सा भी रीडायरेक्शन प्लगइन पे। मेरे पास यहाँ पर यूएसटीसी प्रीमियम जो है प्लगइन है, उसका मैं यहाँ पर यूज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है कि वो जो पर्टिकुलर यूआरएल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ओल्ड यूआरएल, इसको जो मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी बैकलिंक्स वगैरह है, जितने भी विजिटर्स वगैरह है, जितने भी इसका रैंकिंग पावर है, वो वेस्ट ना जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस पर्टिकुलर ओल्ड यूआरएल को हम किसी नए यूआरएल में हम रीडायरेक्ट कर देंगे विथ 301 मूव परमानेंटली। यहाँ पर 302 पाउंड, 307 टेम्पररी रिडायरेक्ट, कंटेंट डिलीटेड, अनअवेलेबल फॉर लीगल रीजन, और भी कई सारे, लेकिन मैं 301 करूंगा। तो इससे मैंने जितने भी बेनिफिट्स बताए थे, तो वो सारे बेनिफिट्स फिर इस वाले पेज पे, इस वाले यूआरएल पे मुझे मिलेगा। अब हालांकि मैंने यहाँ पर होम पेज का यूआरएल डाला है, मैं यहाँ पर और भी कई सारे सब यूआरएल डाल सकता हूँ, जैसे कि इस टाइप का कुछ, या फिर ऐसे भी मैं दूसरे पोस्ट पे भी उनका सब कुछ बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये आर्टिकल जहां पर भी रैंक होगा, यानी कि गूगल पे अगर रैंक हो रहा है फॉर एग्जाम्पल ऐसे, इसका जो यूआरएल अभी ये देख रहे हो ना, फिर वो 301 रिडायरेक्शन के बाद सेम ये सब यूआरएल ही बस चेंज हो जाएगा, लेकिन रैंकिंग पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऐड रिडायरेक्ट पे मैं लगा दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने कई सारे कंटेंट वगैरह जो इसमें से डिलीट किया है, उन सभी का जो यहाँ पर मैंने देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर रिडायरेक्ट करके रखा है। अब इसके अलावा भी और भी कई सारे चीज आपको हो सकता है कि आप ऑटो रिडायरेक्शन लगा सकते हो, कोई सा भी चीज हो, ठीक है, तो उसको आप ऑटो रिडायरेक्ट कर सकते हो अपने होम पेज पे किसी भी प्लगइन के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 404 का एक एरर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लाइक ये मैंने एक डाल दिया। अरे भाई साहब, अच्छा ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्शन लगा हुआ है, इसलिए ये जो है किसी भी जो बेस्ट यूआरएल पॉसिबिलिटी से, तो वो जो यहाँ पर भेज दे रहा है। मैं देख रहा हूँ एक और बार, लेकिन ये आई थिंक किसी ना किसी पेज पे। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बता रहा है कि नहीं यार, ओफ सॉरी वी कुड नॉट फाइंड इट, वी हैव रिक्वेस्टेड ए पेज फॉर वाइल, मतलब यहाँ पर रिडायरेक्शन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो रहा है दिक्कत। अब इसको मैं काउंटर करने के लिए 301 का यूज कर रहा हूँ। तो गाइस ये जो होता है ना, सिंपल सा मेथड होता है 301 रिडायरेक्शन का इन इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस में यही होता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि आप लोगों को कोई इतना तक जितने भी बताए, तो उसमें कोई आप लोगों का कंफ्यूजन या फिर कुछ भी हो, तो आप बता सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं कि आपको ये दिक्कत आ रहा है या फिर ये समझने में दिक्कत आ रहा है। अभी भी बाकी है कंटेंट गाइस, तो सिर्फ इन्हीं चीजों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ही आप बताइए। नो कंफ्यूजन, नहीं, नो। गाइस सभी को कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबको नो और यस। अच्छा, यहाँ पर अभिषेक ठाकुर बोलते हैं यस, ये तो भाई हर सेशन में बोलते हैं। कोई नहीं भाई, आप बताओ आप क्यों यूएस बोल रहे हो। लास्ट वाला बात समझ नहीं आया। लास्ट वाला बात भाई मैंने बोला कि आपको रिडायरेक्शन के लिए, यानी कि इंटरनल रिडायरेक्शन के लिए, अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट करना चाहते हो,
तो आपको आपके वेबसाइट में जो है एक ऑटोमेटिक रिडायरेक्शन प्लगइन या फिर रिडायरेक्ट प्लगइन 3, कोई सा भी रिडायरेक्ट प्लगइन आप यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट को उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ब्रो। 301 रिडायरेक्ट के बाद उसे रिमूव कर सकते हैं बाद में, मतलब 1 मंथ ओवर बट नॉट रिडायरेक्टेड। भाई आपने सही तरीके से आई थिंक नहीं किए होंगे। 301 परमानेंट रिडायरेक्ट होता है। अगर एकदम से बैकलिंक बढ़ेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? नहीं ब्रो, क्योंकि आपका पुराना वेबसाइट ट्रांसफर होकर नए वेबसाइट में आ रहा है, तो गूगल पे भी इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। कितने दिन बाद 301 रिडायरेक्शन कर सकते हैं एक न्यू वेबसाइट पर? डे 1 में ही कर लो भाई, डे 1 नहीं, जब भी आप नया वेबसाइट करो तब भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई अपने कुछ पोस्ट को होम पेज पे 301 करने से होम पेज का रैंकिंग इंप्रूव होगा क्या माइक्रो निश पे? हाँ भाई डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। ओके 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 ओके, कितना बैकलिंग मिलेगा? भाई वो तो आपके पुराने डोमेन का ऊपर डिपेंड करता है ना कितना बैकलिंग मिलेगा। मेरे 301 के बाद क्या उस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं? किस पोस्ट को भाई? पुराने पोस्ट को तो पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब भी तो आप नए पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर पाएंगे ना। वो 30301 302 है, हाँ। पुराना डोमेन ना हो तो, हाँ भाई पुराना डोमेन ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपका लिए नहीं है 301 रिडायरेक्शन। भाई बताओ यार, मेरे वेबसाइट में किसी और की वेब लिंक रिडायरेक्ट 301 कर सकता हूँ क्या? हाँ भाई बार बार बोल रहा हूँ, कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया, यूएस टेसीओ का प्रीमियम वर्जन में वो आता है। इवन आप और में रिडायरेक्शन नाम का एक प्लगइन आता है, ठीक है, तो उस पर यूज करके आप कर सकते हो। रैंक मैथ में अवेलेबल है क्या? हाँ डेफिनेटली रैंक मैथ में फ्री में अवेलेबल है। 301 में डिसवॉव कर सकते हैं। क्यों करोगे भाई डिसवॉव? बस रिडायरेक्शन हटा दो तो डिसवॉव हो जाएगा। ओके गाइस दैट्स इट। चलो यार अभी नेक्स्ट चीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ 301 रिडायरेक्शन थ्रू एक्सपायर्ड डोमेन, जो कि मोस्ट डिमांडिंग चीज था, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं भाई एक्सपायर्ड डोमेन को हम कैसे काम में लगाए अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई 301 रिडायरेक्शन ओनली एक्सपायर्ड डोमेन से करोगे तो उसका कुछ इतने सारे जो मैंने अभी नॉलेज दिए वो सारे कुछ आपको नहीं मिलते, सिर्फ यही मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी कई सारे चीजें आपको समझने पड़ेंगे। सो ये टोटली प्रैक्टिकल हमें करना होगा कि हम लोग जान पाए कि एक्चुअल में, ओके सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में जान पाए कि 301 रिडायरेक्शन थ्रू एक्सपायर डोमेन कैसे करते हैं, टोटली प्रैक्टिकल होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके लिए आप लोगों को कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टूल मोस्ट फेमस, जो है बहुत ही फेमस टूल यहाँ पर है, जो कि है domcop.com। अब ये यहाँ पर हम लोग क्यों करेंगे वो पहले समझ लेते हैं कि थ्रू एक्सपायर्ड डोमेन हम क्यों करेंगे। क्योंकि देखो यार कई बार ऐसा होता है कि आपका नया वेबसाइट है, ठीक है, तो पहले तो हम बात कर रहे थे कि इंटरनल पेजेस में हम लोग कैसे रिडायरेक्ट करें। इवन मैंने मूवीज वेबसाइट का भी एग्जांपल दिया कि मूवीज वेबसाइट कैसे करते हैं, वो अपने पुराने डोमेन एक्सटेंशन को नए डोमेन एक्सटेंशन में रिडायरेक्ट करते। तो सेम इसी मेथड से आप किसी और की वेबसाइट को अपने वेबसाइट पर 301 रिडायरेक्ट करके बेनिफिट उठा सकते हो। और इसके लिए आपको फाइंड करने पड़ेंगे दूसरे की वेबसाइट, यानी कि दूसरे की जो एक्सपायर हो रहा है जो वेबसाइट या फिर डोमेन नेम, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो डोमेन बाय डिफॉल्ट एक्सपायर हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंटली एक्सपायर हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि मैं डोमेन्स को रिन्यू करना भूल जाता, ऑटोमेटिक रिन्यू जो है मैं लगा के नहीं रखता, और वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो वेबसाइट पूरा हाथ से गया, ठीक है। और उसी वक्त अगर एक्सपायर के बाद ये आपने उसको परचेस कर लिया तो भाई आपकी तो लॉटरी लग गई। तो जितना अच्छा डोमेन, जितना अच्छा वेबसाइट आपको मिलेगा, कई बार ऐसा होता है डेड वेबसाइट होता है कुछ कुछ के, जो वेबसाइट का ओनर होता है वो मे बी कोई दूसरा काम में बिजी होगा, तो वो अपनी वेबसाइट को फिर वो और रन नहीं करता। लेकिन उस वेबसाइट पे कुछ अच्छा खासा बैकलिंक भी होता है, कुछ अच्छा खासा लिंक जूस भी होता है, तो ऐसे कई सारी चीजें होता है, ठीक है। अरे यार मतलब क्या दिक्कत है भाई, अभी क्वेश्चन करना जरूरी है? मैं जब पूछ रहा था तब तो कोई नहीं कर रहे थे, बस दो 20-30 लोग कर रहे थे। अभी क्या यार, अभी चुप रहो थोड़ा सा, ठीक है, इसको समझाने दो।
तो इसके थ्रू ना आप पुराने वेबसाइट को यानी कि दूसरे की वेबसाइट्स को आप जो है खरीद के अपने वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करके अपने वेबसाइट का रैंकिंग वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। तो उसी वही चीजें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि भाई हम लोग कैसे फाइंड करें कि भाई पुराने जो एक्सपायर्ड डोमेन हैं उनको हम कैसे फाइंड करें, है ना। तो उसके लिए कई सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डोमकॉप नाम का एक टूल है जो कि एक पेड टूल है और इसमें आपको कई सारे एडवांस फीचर मिलता है। हालांकि मेन पर्पस वही रहता है कि आपको भाई डोमेन परचेस करना है, लेकिन यहाँ पर कई सारा हेल्प करते हैं वो सारे जाके चीजें आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो चीज है वो है expireddomains.net। ये वेबसाइट है एंड ये एक फ्री वेबसाइट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। सिंपली आपको यहाँ पर जो है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और इसका लेआउट वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। एंड यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि डिलीटेड डॉट कॉम डोमेन्स और एक्सपायर्ड डॉट कॉम डोमेन्स और ऐसे कई सारे सेक्शन है। ठीक है, डिलीटेड डोमेन्स और यहाँ पर मार्केट प्लेस के अंदर अगर हम लोग जाए, ओके, मार्केट प्लेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पर कई टाइप के डोमेन्स हैं जैसे कि .com, .net, .ac और मतलब कंट्री GTLDs, यानी कुछ कुछ डोमेन्स एक्सटेंशन होते हैं जैसे कि CCTLDs होते हैं और कुछ कुछ जो है कंट्री कोड जो डोमेन लेवल बोलते हैं बेसिकली, यानी कि जैसे कि .in और .usa, तो कंट्री कोड डोमेन लेवल्स होते हैं। कुछ कुछ होते हैं इंटरनेशनल डोमेन लेवल डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है, जैसे कि .com, .net, .org, .info। तो आप कौन सा डोमेन एक्सटेंशन परचेज करने मतलब परचेज करने वाले हो या फिर आप कौन सा डोमेन एक्सटेंशन लोगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो किस किस जगह पर टारगेट कर रहा है। अगर आपका वेबसाइट भी .com डोमेन पे बेस्ड है यानी कि आप इंटरनेशनली टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मोस्टली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है .com डोमेन सी, एक्सपायर्ड डोमेन सी या फिर .net, .org और ऐसे इंटरनेशनल जो डोमेन एक्सटेंशन होते हैं उन्हीं को आप टारगेट कीजिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर टारगेट कीजिए कि अगर आपका लगे कि आपका वेबसाइट .in है यानी कि इंडिया से रिलेटेड है, तो आप .in डोमेन यानी कि यूएसए से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है आपका वेबसाइट, तो .us डोमेन ऐसे परचेस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके अंदर आप क्रॉस ये कनेक्शन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि कैसे कि अगर आपका .com डोमेन है जैसे कि मेरा स्टेटस माफिया .com है, तो इसमें मैं .in का डोमेन, .usa का डोमेन ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा .in का डोमेन है तो मैं जो है वो .usa का डोमेन नहीं ले सकता। ओके, तो ये बात क्लियर रखना बिल्कुल। अभी यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक सर्च करके बताता हूँ कि भाई डोमेन कैसे चूज करना है हमें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डोमेन्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं फ्री का वेबसाइट यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले जाते हैं, एक मिनट। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सर्च नाम का एक फिल्टर है। ठीक है, सर्च, डोमेन सर्च। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना गाइस, यहाँ पर जरूर से सुनना, वरना आप लोग फिर बाद में जाके एक ही क्वेश्चन को रिपीट करोगे, कई सारे, एक नहीं कई सारे क्वेश्चन को रिपीट करोगे भाई कौन सा डोमेन ले क्या वो वगैरह वगैरह। देखो, अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप जो भी डोमेन ले रहे हो उसका जो बैकलिंक आ रहा है वो रिलेटेड टॉपिक का होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक का समझ लेना। अब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टेटस रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, तो स्टेटस यानी कि टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि स्टेटस के अंदर मैसेजेस भी आते हैं, SMS भी आते हैं, या कोट्स भी आते हैं, शायरी भी आते हैं और भी कई सारी चीजें आते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे कि पहले सर्च करेंगे स्टेटस। ठीक है, कि ऐसा कोई डोमेन नेम जिसके जो डोमेन एक्सटेंशन के अंदर स्टेटस वर्ड हो। ठीक है, तो ये जरूर से ध्यान रखना। अब ये देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस जो GS जो कि अवेलेबल फॉर है, यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल स्टेटस मेक ऑफर यानी कि प्रीमियम डोमेन है। यहाँ पर देख सकते हो कीमत, देख सकते हो हर एक डोमेन का $4,900, मतलब हद से ज्यादा। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिल्टर करेंगे। अब कैसे फिल्टर करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 33,000 यानी कि 33,000 डोमेन नेम्स यहाँ पर अवेलेबल है विथ कॉन्टेनिंग स्टेटस वर्ड। ठीक है ना, स्टेटस वर्ड। अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। क्या फिल्टर करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चीज मेंशन करेंगे, एडिशनल पे जाएंगे एंड हमें ये लगता है कि ओनली GTLDs, ठीक है, यानी कि जो
यहाँ पर .com डोमेन है, .net डोमेन है, .in है, .org है, इस रिलेटेड डोमेन ही हमें जो है चाहिए और कोई सा भी डोमेन हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ कि नहीं यार इस टाइप के डोमेन होगा तभी मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं लेने वाला डोमेन। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे चीज आते हैं, लाइक कि आपका कंट्री या फिर जो भी GTL वो भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो वो सब अब आते हैं कि यहाँ पर अवार्ड्स एंड ACO, ठीक है। इसके अंदर भी आपको इतना कुछ खास नहीं करना पड़ेगा, मैजेस्टिक में आपको जाना होगा एंड उसके बाद आप लोग देखिए साइटेशन फॉलो, ट्रस्ट फॉलो, डोमेन पॉप, इंडेक्स URL, ट्रस्ट रेशियो एंड कई सारे चीज है ना। तो ट्रस्ट रेशियो वगैरह ये आप अपने आप से जो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे ये करना होगा, यूनिक लिस्ट पेज ऑप्शन रिडायरेक्ट होम पेज, ओके डोमेन पॉप। एक मिनट का इसमें पॉज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को सिलेक्ट करना है डोमेन पॉप कितना होगा, यानी कि डोमेन पॉप का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने डोमेन से उस पर्टिकुलर वो जो एक्सपायर्ड डोमेन है उसका मिनिमम जो बैकलिंग, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट मुझे देखने दो यार, याद ही नहीं आ रहा है। बैकलिंग रेफरिंग डोमेन्स, हाँ, कितने मिनिमम रेफरिंग डोमेन होने चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर पकड़ के चलता हूँ कि भाई 10 रेफरिंग डोमेन मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा मैं जाऊंगा नहीं। ट्रस्ट रेशियो ये मोज का होता है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, 0.3 में कर देता हूँ, 0.3, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ कि हाँ भाई इतना मिनिमम होना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, फालतू में ये करेगा दिक्कत। तो यहाँ पर डोमेन पॉप मैंने लिख दिया। अभी काफी सारी चीजें कि आप चाहते हो कि आपके एक्सपायर डोमेन पे इंडेक्स URL जो इंडेक्स रहे, क्राउड रहे, तो उस तरीके से आप जो इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। एडिशनल पे हम लोग जाएंगे थोड़ा एक और बार, एडिशनल पे नहीं, आई थिंक कॉमन पे, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लैंग्वेज, यानी कि मेरा जो वेबसाइट है वो कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए। अब हालांकि मेरा जो स्टेटस माफिया वेबसाइट है वो इंग्लिश रिलेटेड है, इंग्लिश कंटेंट है इसमें, तो ऐसा ना हो कि भाई स्पेनिश डच वगैरह और ये सब आ जाए, है ना। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सिंपली मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया, तो इससे मुझे ये मिलेगा कि भाई जितने भी इंग्लिश रिलेटेड वेबसाइट है और जितने भी .com वेबसाइट है और जिनका डोमेन पॉप मिनिमम 10 है, सिर्फ वही डोमेन्स मुझे दिखाए, बाकी सारे कुछ नहीं दिखाए। अब ये फिल्टर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये सारे फिल्टर्स लगाए गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अबाउट ओनली 170 डोमेन्स अवेलेबल है टोटल 33,000 डोमेन में से। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट वाला डोमेन आ रहा है यहाँ पर, एक है यहाँ पर $18, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल बहुत ही कम है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हो जिसका डोमेन पॉप 27 एंड बैकलिंग 112 है, ठीक है ना, 1000 से भी ज्यादा। और सब व्हाट्सएप स्टेटस कोर्स.org। तो हमें लग रहा है कि हाँ यार ये एक अच्छा सा वेबसाइट हो सकता है, एक अच्छा वेबसाइट जो है ये हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे एंड सबसे पहले देखेंगे इसको रिसर्च करने से पहले कि भाई हाँ हमने डोमेन एक सिलेक्ट कर लिया, कभी काफी सारे डोमेन यहाँ पर आए, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सिंपली हम लोग ये व्हाट्सएप स्टेटस कोर्स.org, इसको हम लोग सर्च करेंगे, देखेंगे कि ये परचेज करने के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो सिंपली हमने यहाँ पर सर्च किया, देख सकते हो कि जी हाँ भाई ये अवेलेबल है, ठीक है, परचेज करने के लिए। अब हम लोग जाएंगे HREF में, यानी कि RF में, एंड वहां पर जाकर भी हमें जो है इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में, क्या वाकई में ये वेबसाइट थोड़ा इतना हकदार है कि भाई हाँ भाई इसमें हम लोग इसको पैसे इन्वेस्ट करें। तो सिंपली डोमेन को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ऑल डोमेन्स विथ URL कर दिया है, वो भाई हो जा। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो भाई वेबसाइट है ये इसका डोमेन रेटिंग URL रेटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। बैकलिंक्स यहाँ पर देख सकते हो 91 वेबसाइट से टोटल 410 बैकलिंक आ रहा है, तो काफी अच्छा है। 4% का अराउंड बैकलिंक इसके अंदर, 3 टाइम्स जो हमने कैप रखा था 3 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन 4 टाइम भी कुछ खराब नहीं है। यहाँ पर वेबसाइट आई थिंक 2017 में शुरू हुआ था। बैकलिंक का रेशियो मैंने जैसे कि आप लोगों को फाइंड करने के बोला था, यहाँ पर देख सकते हो डू फॉलो 125, नो फॉलो 285,
यानी कि 70% उल्टा है यहाँ पर, एंड यूजीसी जो है 2% है। ऊपर से हम लोग देखें कि मोस्ट ऑफ द बैकलिंक किस चीज पे लिया गया है, यहाँ पर जो मेन टारगेटेड यूआरएल है उस पे लिया गया है, फनी स्टेटस पे लिया गया है, व्हाट्सएप स्टेटस कोड्स पे लिया गया है, और कई सारे चीजों पे लिया गया है। अब ये मुझे कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स दे रहेगा इससे, कि कुछ कुछ मुझे प्लस पॉइंट्स दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग बैकलिंक सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे कि भाई साहब किस किस वेबसाइट से जो है इन्होंने बैकलिंक लिया है, किस किस तरीके से लिया है। टोटल 91 बैकलिंक देखेंगे कि भाई 91 पेजेस से हमें 91 बैकलिंक से दिखाए, ज्यादा हमें दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके अंदर से इसको नो फॉलो बैकलिंक मिला है। एंड यहाँ पर सिंपली इसको हम लोग ओपन करते हैं। अरे भाई नहीं भाई, कुछ उल्टा सीधा है ये। द पपी मॉडर्न हाउस, ओके। यहाँ पर लॉस दिखा रहे हैं, यानी कि रिडायरेक्शन ये नहीं है। इन व्हिच, अच्छा ठीक है। सोले शर्मा, व्हाट हैपेंस व्हेन 20 इंडियंस आर आस्क्ड टू। अरे यार, किस टाइप का आर्टिकल आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, लेकिन हाँ एटलास इतना दिक्कत दे रहा है कि हाँ भाई कुछ कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो अच्छे खासे वेबसाइट्स है, ऐसा नहीं कि भाई बुरा है। या फिर फ्लॉकेट से भी यहाँ पर देख सकते हो। एंड आप लोगों को बेसिकली फाइंड ये करना है कि कितने कितने पॉपुलर वेबसाइट से इसने यहाँ से जो डोमेन वगैरह लिया है। ओके कोई बात नहीं, हम लोग एक और बार जाते हैं रेफरिंग डोमेन सेक्शन में, कि हम लोग भाई शॉर्टली देख सकते कौन कौन से डोमेन से यहाँ पर जो है बैकलिंक वगैरह मिला है। तो सिंपली रेफरिंग डोमेन पे जाते हैं। एंड यहाँ पर मोस्टली जितने भी जो 20 डू फॉलो बैकलिंक मिला है टोटल, वो फ्लॉकेट से मिला है। दूसरी जगह ये एक वेबसाइट है जहां से इसको बैकलिंक मिला है। एंड प्रियोडियो और भी कई सारे वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा है, कंडा का। दैट्स इट। तो यहाँ पर देख सकती है वेबसाइट कोई स्पैम वेबसाइट नहीं है, बेसिकली क्वालिटी वेबसाइट है। तो ये काफी अच्छा वेबसाइट है मुझे जितना लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ना एक चीज मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करता हूँ एंड इसको पहले परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब, अरे यार अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अच्छा, नीड सम हेल्प विद रजिस्ट्रेशन। अच्छा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में आई थिंक कोई दिक्कत आ रहा है। तो कोई नहीं, ये डोमेन में परचेस कर लूंगा क्योंकि मुझे एक अच्छा डोमेन मिल गया है आप लोगों को सिखाते सिखाते, ठीक है। सो दैट्स इट, ये गया एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग एक और करते हैप्पी फादर्स डे स्टेटस डॉट कॉम, जिसका डोमेन पॉप है 226 बैकलिंक है, ठीक है। इसको सिंपली मैं यहाँ पर लेता हूँ, लाइव पे जाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ। देन उसके बाद इसको भी सर्च करके देखता हूँ कि भाई क्या वाकई में ये वेबसाइट अवेलेबल है। नहीं भाई, ये किसी और ने जो है वो रजिस्टर कर लिया है, सो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये भाई 12 US डॉलर है गो डैडी पे, है ना। अगर आप इस चीज को गो डैडी से परचेस करोगे तो आपको $12 में ही मिल जाएगा। तो ये बेसिकली प्रीमियम डोमेन है। ऊपर से और कुछ देखते हैं कि हमारा कोई और डोमेनेबल मिलता है नहीं। बेसिकली यहाँ पर डीपी हम लोग जो है डोमेन पॉप, इसको थोड़ा हाई कर देते कि जितना मैक्सिमम हमें मिले। तो देख सकते हो यहाँ पर कितने ओपन स्टेटस सर्च, जो कि ये 600 डीपी है करीबन, ठीक है, और भी कई सारे। तो डोमेन फिल्टर से हम लोग एक और चीज करते हैं कि अवेलेबल, जो ओनली अवेलेबल से वही डोमेन हमें दिखाए, बाकी फालतू के डोमेन नहीं दिखाए। भाई यार अवेलेबल का टैब कहाँ गया यहाँ से। अच्छा कोई कुछ अच्छा यहाँ पर आ गया, ओनली अवेलेबल डोमेन, ठीक है। यहाँ पर ही हमने सिलेक्ट किया, अप्लाई सर्च पे क्लिक किया, क्योंकि फालतू के डोमेन हमें नहीं चाहिए भाई। ओके दैट्स इट। तो यहाँ पर देख सकते हो मैसेंजर स्टेटस डॉट नेट नाम का एक वेबसाइट, एक डोमेन है, जिसका यहाँ पर काफी अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। इसको भी हम लोग देख लेते कि ये अवेलेबल है या नहीं है। सिंपल है, ऐसे करके जो हमें फाइंड करना है। तो देख सकते ये भी अवेलेबल है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर से एच आर एफ में, यानी कि आर एफ में, एंड देखेंगे कि भाई साहब ये चीज क्या है।
ऊपर से आप प्लस पॉइंट के लिए आप जो इस वेबसाइट को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका जो बेसिकली आर्टिकल है या फिर जो भी कुछ है, तो वो TTPS, एक मिनट, नहीं यार ये गूगल पे इंडेक्स नहीं है, तो इसका ये कुछ खास नहीं बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो theglobe.com.net से कुछ डोमेन्स यहाँ पर मिले हैं, डू फॉलो इसका। बाकी का देखते हैं कि भाई इससे और कितने बैकलिंक्स वगैरह है। द ग्लोब डॉट कॉम इज बहुत ही आई थिंक पॉपुलर, अरे नहीं यार ये तो बिल्कुल तुच्छा सा वेबसाइट है, बहुत ही पुराना वेबसाइट है द ग्लोब डॉट कॉम। एंड इसका भी देखते हैं भाई कैसा क्या कुछ है। तो भाई सिर्फ 5, यहाँ पर सिर्फ 5 डोमेन से हमें 23 बैकलिंक मिल रहा है, जो कि आई थिंक के इतना खास नहीं है यार, इतना खास भी नहीं है, तो इसको हम जाने देते। ठीक है, उसके बाद एक और हम लोग परचेज देखते कि भाई किस टाइप का है। यहाँ पर देख सकते हो एक और अमेरिकन एयर फ्लाइट स्टेटस, गोल्ड स्टेटस, मदर्स डे 2016 स्टेटस। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 2016 में कोई वेबसाइट बनाया था, एंड आई थिंक वो वेबसाइट में उस बंदे ने फिर काम नहीं किया, क्योंकि सोचा होगा कि यार इवेंट तो खत्म हो चुका है, तो अभी काम करके क्या फायदा। लेकिन यही सारे डोमेन्स जो है वो हमें मदद दे सकता है। ठीक है, सो इसका भी रेशियो देख सकते हो काफी अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। एंड ये बेसिकली यहाँ पर मदर दे कोर्स पर सबसे ज्यादा लिया गया है। डू फॉलो यहाँ पर बहुत कम है, सिर्फ 5% डू फॉलो है, बाकी सारे 95% नो फॉलो है। तो यहीं पर जाकर ये अटक जाता है कि नहीं यार ये वाला डोमेन हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं मिल रहा है गाइस। कई बार ऐसा होता है डोमेन, रेफरिंग डोमेन सिर्फ 15 होता है और बैकलिंक्स 1500 होते हैं, और कई बार स्पैम स्पैम वेबसाइट से जो है बैकलिंक लेते हैं। तो वो सारे चीज जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दी है कि एक वेबसाइट को कैसे हम देख सकते हैं कि वेबसाइट बैकलिंक सही जगह से ले रहा है नहीं ले रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये वेबसाइट जेन्युइनली एक बैकलिंक ले रहा था किसी अच्छे खासे वेबसाइट से, तभी आप लीजिए, वरना आप ना लीजिए। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये जो मदर दे स्टेटस डॉट कॉम, ये वेबसाइट को मैं कैसे काम में ले सकता हूँ अगर ये वेबसाइट मेरे लिए अच्छा निकालता। तो इस वेबसाइट को मैं सिंपली परचेज करूंगा, एंड उसके बाद देखूंगा यहाँ पर मेरे वेबसाइट के अंदर मदर्स डे स्टेटस के ऊपर कोई भी कोर्स, कोई भी पोस्ट वगैरह है या नहीं है। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, वो सब आता है ना, तो उस टाइप के डोमेन भी आप ढूंढ सकते हो। आप या तो अपने परमानेंट अपने पूरे इंटायर वेबसाइट के लिए भी डोमेन ढूंढ सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, इवेंट ब्लॉगिंग के सेक्शन में भी हम लोग सीखेंगे ये सारी चीज। इवेंट ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या करते हैं बहुत सारे लोग, कि कोई सा भी इवेंट करता है, तो उस इवेंट वाले हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि हैप्पी टेडी डे स्टेटस है ना, तो मैं टेडी डे से रिलेटेड डोमेन ढूंढूंगा, एंड उसके बाद उस डोमेन को परचेज करके सिंपल इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, ना कि पूरे होम पेज पे। तो तब क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक्सपायर डोमेन का जितने भी बेनिफिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस यूआरएल को ही मिलेगा। तो इससे ये जो पोस्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से रैंक हो जाएगा। अब उसी तरीके से गाइस यहाँ पर एग्जांपल के तौर से मैं दिखाता हूँ, एक वेबसाइट मैंने परचेज किया था EPFO status डॉट इन। अब मुझे नहीं पता था कि ये एक सरकारी कोई चीज है, मुझे बस स्टेटस रिलेटेड डॉट इन डोमेन मिल गया था, तो मैंने बस ऐसे ही मतलब दे दिया कि हाँ भाई अच्छा डोमेन है, अच्छा खासा उसमें ये भी था। अब इस चीज को मैंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो, एक मिनट, मैनेज डीएनएस में जाते हैं। ये मैंने परचेज किया था 29 जनवरी 2021 को, ठीक है ना, यानी ये करीब करीब यहाँ पर से जनवरी को, यानी कि 2 महीने पहले इसको जो मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, करीबन 4 महीने आप लोग बोल सकते हो, 3 महीने आप लोग बोल सकते हो, 3 महीने पहले परचेज करके इसको मैंने जो है यहाँ पर देखिए डोमेन फॉरवर्डिंग पे मैंने ये स्टेटस माफिया पे जो है ये फॉरवर्ड कर दिया है। अब कुछ 1 महीने पहले से जो इसका रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू हुआ है, तो करीबन मुझे यहाँ पर टाइम जो लगा है वो लगा है 2 मंथ का। तो गाइस यहाँ पर से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना कुछ टाइम लगता है, वेरी करता है कि वो जो स्पायर डोमेन वो कितना बेनिफिशियल था, कितना एक्टिव था, कितना नहीं था, वो सारे कुछ बेनिफिट करता है। तो बेसिकली गाइस ऐसे ही ये सारे चीज काम करता है। आप मैंने जैसे पूरे होम पेज में रिडायरेक्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, मेरे पूरे इंटायर वेबसाइट में इफेक्ट पड़ने लगा, एंड उसके बाद सारे आर्टिकल्स एक एक करके रैंकिंग में आने लगे, है ना। तो गाइस ये था टोटल फंडा अपना 301 रिडायरेक्शन का।
जो कि यहाँ पर होते हैं। अब आप लोग जो है टोटली एक मतलब पर्टिकुलर एक ही दिन में डे 1 में भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप सेव खेलने के लिए थोड़ा 1 महीने के इंतजार करो, उसके बाद एक रीडायरेक्ट करो एक डोमेन लेकर, एक्सपायर्ड डोमेन लेकर। सो गाइस ये था टोटल 301 रिडायरेक्शन थ्रू एक्सपायर्ड डोमेन। आई होप कि आप लोगों को सारे गाइडेंस मिल गए होंगे कि कैसे हम लोग डोमेन फाइंड करें, कैसे हम लोग उसको रीडायरेक्ट करें। यहाँ पर सिंपल रिडायरेक्शन होता है, आप जिस भी डोमेन पे परचेज करेंगे, जिस भी नेम्स मतलब डोमेन नेम कंपनी पे, वहां पर रिडायरेक्शन का ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपना नया यूआरएल देकर फिर उस पर रीडायरेक्ट कर दे सकते हो, ठीक है। एंड सिंपली वैसे ही आपको प्राइस पे करना पड़ेगा जैसे कि आप एक नया डोमेन परचेज करते हो। ओके, सो दैट्स इट गाइस। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एंटायर सेशन? आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में एक एक करके बताइए, फालतू बात यहाँ पर कोई भी मत करना, और कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं। अब बताइए सबसे पहले यहाँ पर कोई क्वेश्चन है या नहीं है, एंड उसके बाद बताइए कि भाई आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, ये टोटल तो 301 रिडायरेक्शन का जो पावरफुल यहाँ पर ये सेशन था, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट रैंकिंग का और एक सीक्रेट बताया। तो ये आप लोगों को कैसा लगा एक बार बता दीजिए पहले फीडबैक के हिसाब से। गुड है सेशन, सुपर है, ओके वक्त बहुत ही बढ़िया, थैंक यू, मस्त है भाई। ओके, अंडरस्टूड दिस स्लाइड। भाई मैं पूछा ये क्या एक क्वेश्चन, भाई मैं पूछूं क्या एक क्वेश्चन? अरे हाँ भाई पीयूष पूछो यार, क्या बात है। आई एम सो हैप्पी, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ब्रो। ओके, अच्छा यहाँ पर अभी क्वेश्चन लेते हैं। भाई एक बार और फिल्टर के सेटिंग्स बताओ भाई, मेरे यूएस उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया था। ब्रो आप ऑफलाइन में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जाएंगे तो फालतू हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इतना खास पता नहीं है फिल्टर का। जो जो चीज मेन है वही मैंने बता दिया आप लोगों को। मैं इतना ये सारे कुछ में टाइम वेस्ट नहीं करता, इतना मतलब मैं यूज नहीं करता बेसिकली, आगे जाके भी यूज करूंगा। ठीक है, तो आप जो है बाद में देख लेना अच्छे से। भाई domcop.com का यूज नहीं यूज ही नहीं हुआ। अरे भाई मैं उसको यूज नहीं करता, क्योंकि वो एक पेड टूल है। अब आप सारे लोग तो उसको यूज नहीं कर सकते, बेसिकली आप उसमें जाओगे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो सारे, ठीक है, डोमकॉप का क्या फंक्शन है, ये जो सारे आपको फिल्टर्स वगैरह करने पड़ रहे, या फिर आपको आरएफ में जाकर चेक करने पड़ रहे, ठीक है ना, अलग से, या फिर आपको गूगल में जाकर चेक करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेक किया गूगल में जाकर के इंडेक्स है या नहीं है, एचआरएफ में जाकर देखा कितने बैकलिंक है कितने नहीं है, और डोमेन नेम पे जाकर देखा अवेलेबल है या नहीं है। तो बेसिकली डोमकॉप में क्या होता है, आपको सारे चीज एक ही जगह पर मिल जाता है, ठीक है, आपको हर एक जगह पर जाकर रिसर्च नहीं करना पड़ता है, ये हेल्प होता है। और यहाँ पर अगर आप फ्री में करेंगे तो डेफिनेटली आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वहां पर ऑटोमेटिक कुछ नोटिफिकेशन का भी सिस्टम होता है कि भाई कोई सा भी चीज हो, मतलब कोई सा भी डोमेन जो आपने आप फाइंड कर रहे थे, तो ऐसा कुछ अगर डोमेन अवेलेबल होता है तो तुरंत आपको मैसेज चला जाता है एक ऐसा डोमेन हुआ है जो कि आपको जरूरत हो सकता है, ठीक है। भाई अगर मैं मेरा रैंक आर्टिकल डिलीट करना चाहता हूँ गूगल की वजह से, तो उस पोस्ट की पीए अदर आर्टिकल पर करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और टाइप काटने में टाइम लग जाएगा? ब्रो डेफिनेटली यही सारे चीज 301 हेल्प करता है। 301 के थ्रू अगर आप रिडायरेक्ट करोगे तो आपका नए वाले पेज का जो थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कितना एक्सपायर्ड डोमेन्स रिडायरेक्ट कर सकते हैं एक वेबसाइट पे? भाई ये जैसे कि बैकलिंक काम करता है, टोटली सेम टू सेम वैसा ही काम करता है, जस्ट आप दूसरों की वेबसाइट से आप यहाँ पर ले रहे हो, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन कोई भी कुछ भी ये नहीं है। भाई यदि गलत साइट से रिडायरेक्ट कर दिया तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ भाई डेफिनेटली, अगर आपने कोई ऐसा वेबसाइट चूज कर लिया जो कि बिल्कुल बेकार वेबसाइट है, कोई मतलब बहुत ही स्पैमी लिंक है उस पे, ठीक है, तो उस टाइप की वेबसाइट को अगर आप रिडायरेक्ट कर दोगे तो सेम वही जैसे कि आप स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो वैसे ही दिक्कत आता है। परचेज डोमेन में भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई क्यों नहीं करोगे यार, आपका डोमेन तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। लाइक मैं पीयूष भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं, लाइक मैं यूएस एक्सपायर्ड डोमेन को बाय करके किसी और पेज पर रिडायरेक्ट कर दूं एंड उससे अपने मनी पेज को लिंक कर दूं तो कैसा रहेगा? देखो यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं बताया, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक चीज मैं जो है नहीं बताया तो वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली क्या होता है देखो,
301 कैसे काम करता है। अब मान लो आपने पेज 1 को, ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज कर देता हूँ, ये जो है एक, ये मान लेते हैं पेज 1 है, ये पेज 2 है और एक पेज 3 है, ठीक है। पेज 3 हम लोग मान लेते हैं कि एक पेज 3 है। तो पहले हमने क्या किया, पेज 1 को पेज 2 में रिडायरेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर ओल्ड पेज में, यानी कि ओल्ड पेज तुम्हारा कोई नया वेबसाइट, पुराना वेबसाइट भी हो सकता है, पुराना पेज भी या फिर पोस्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पुराने वेबसाइट को मैंने नया वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर दिया। फिर इस नए वेबसाइट को फिर से एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मैंने रिडायरेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर अंतर क्या होगा, देखो यार, 1 से 2 में आप रिडायरेक्ट करोगे ना, तो आपका जो रैंकिंग बेनिफिट्स एंड सारे बेनिफिट्स है ना, वो अप टू 90% मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थर्ड पे, मतलब सेकंड से थर्ड पे रिडायरेक्ट करोगे, यानी कि 3 लेवल पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से आपका जो रैंकिंग है वो अराउंड 30 to 40 के अराउंड वेरी करता है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर थर्ड पोस्ट को फिर आप फोर्थ पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए, तो फिर वहां पर 15 या फिर 10 के करीब परसेंटेज रह जाते हैं आपके रैंकिंग का, जो रैंक पावर होते हैं वो माइग्रेट होने में। अब ये मोज भी बता रहा था एंड आरएफ भी जो यही बताता है। तो आप जो है ऐसा कोशिश करो, जितना मिनिमम जो है रिडायरेक्ट किया जाए उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चैप्टर फंडा है। आई होप कि पीयूष तुम्हारा आंसर का, क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। ओके, सो यहाँ पर और कोई क्वेश्चन। ब्रो कुछ दिन पहले मेरे कंप्यूटर का माइक्रोनिज डोमेन एक्सपायर हो गया, पर वो परचेस करने के लिए नहीं आ रहा। तो कोई नहीं ब्रो, आप कर लो। अच्छा, एक्सपायर हो गया, देखिए देखो ब्रो क्या होता है, एक्चुअल में जो डोमेन एक्सपायर होता है ना, उसके बाद भी 30 डेज या फिर 15 डेज उसके पास ही डोमेन पड़ा रहता है रिकवरिंग के लिए, और वो पीरियड खत्म होने के बाद जाकर वो डोमेन परचेज के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है। ब्रो एक्सपायर डोमेन हमें कितने टाइम तक रखना पड़ेगा बेस्ट रैंकिंग के लिए? भाई 1 साल तो रख लो, उसके बाद देखेंगे। भाई हम अगर एक न्यू डोमेन खरीद के सेम नीश पे उस पे पीबीएन बाय करके, भाई उसी क्वेश्चन का मैंने अभी आंसर दिया, समझाया कि कैसे ये काम करता है गूगल बॉट। अरे मेरा क्वेश्चन कब लोगे भाई? भाई अमेजोन से इमेजेस और टेबल प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद एपीआई की कैसे फेच करे? अरे यार ये आउट ऑफ द टॉपिक है, फिर भी बता देता हूँ। कुछ प्लगइन्स आते हैं, आई थिंक ऑल इन ऑन, या फिर ऐसे करके तुम प्लगइन सर्च कर लो, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं ऐसे, ठीक है, वो कॉमर्स के आते हैं, तो वो सारे प्लगइन्स आप ले लो, आपको इजीली हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बट इस मंथ वो डोमेन्स एक्सपायर होने वाला है, तो उससे रिन्यू करे? हाँ भाई, डेफिनेटली रिन्यू कर दो। भाई आपने बोला कि अपने टॉपिक से रिलेटेड ही एक्सपायर डोमेन पर रिडायरेक्ट करो, बट आपने अपनी साइट के लिए यूपीएस पर रिडायरेक्ट किया, जो कि एक प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट है, जिसका आपकी साइट से कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ कैसे वर्क करेगा? देखो बेसिकली यहाँ पर वर्क करेगा स्टेटस कीवर्ड से रिलेटेड। मुझे भी नहीं पता था कि भाई ये ऐसा भी चीज है, गलती से वहां पर कर दिया, मे भी मैं इसको बाद में हटा दूं। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस कीवर्ड है और मैंने सिंपली डोमेन नेम पर फॉरवर्ड किया है, जो भी एक स्टेटस कीवर्ड के ऊपर ही बेस करके, तो इसका एक प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है। Most of the expired domain I found are not indexed in Google, so what to do? Don't worry, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि आपका गूगल, आपका वेबसाइट बंद होता है तो वो इंडेक्सेबल नहीं होता, गूगल उसको निकाल देता है। ब्रो भारत वेब डॉट तो रिलेटेड नीच का डोमेन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स के रिलेटेड डोमेन है। ब्रो वो नीच ही नहीं है, वो मल्टी नीच डोमेन्स था, ठीक है। तो उसमें वो फिर रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो मल्टी नीच रिलेटेड था। हुईस हाइड करना जरूरी है? गोडैडी से परचेज कर सकते हैं? अरे नहीं यार, जरूरी कहाँ यार, हुईस हाइड करके भी क्या करोगे। ओके 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 भाई, एक पेज से 2 पेज वाली बात को दोबारा से बताना करो यार, समझ में नहीं आया सही में से। ब्रो देखो, पेज 1 से पेज 2 पे आप, यानी कि एक एक्सपायर डोमेन से आप दूसरे, आप नया वेबसाइट पर 301 रिडायरेक्ट कर रहे हो, ये अच्छा चीज है। लेकिन फिर तीसरे वेबसाइट को भी आप, चौथे वेबसाइट पे भी मतलब सेकंड वेबसाइट को, जो न्यू वेबसाइट है, उसको भी आप 301 करके अगर तुम जो है थर्ड कोई नया वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते हो, तो फिर नुकसान होना शुरू होता है धीरे धीरे, ठीक है। और बाकी आप जो है ऑफलाइन में भी देख लेना, एक्सपायर डोमेन पे पहले कोई आर्टिकल तो नहीं डालना ट्रैफिक लेके आने के लिए।
बस परचेज करो एंड रिडायरेक्ट करो। हाँ भाई, बस परचेज करो एंड रिडायरेक्ट कर दो। सो गाइस, यहाँ पर आई थिंक सभी का क्वेश्चन अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एंड गाइस, मैं अभी आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है। हाँ भाई, अभी सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। अगर एक्सपायर डोमेन डिफरेंट आईडी से गूगल सर्च कंसोल। अरे यार, मतलब कितने नूब टाइप का क्वेश्चन उत्तम गुप्ता भाई। इससे यार, ये क्या मैं पीबीएन का सेक्शन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर? पीबीएन नहीं है ये एक्सपायर्ड डोमेन है। एक्सपायर्ड डोमेन समझो यार गाइस। दूसरा एक डोमेन, ठीक है, दूसरा ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका मान लो कि भाई पुराना एक घर था, ठीक है, आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो। तो नए घर में शिफ्ट होने के लिए क्या आप नए नए, जैसे कि आपको सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च होंगे, है ना? तो ऐसा ना करके अब पुराने घर के जितने भी सामान थे, जो यूजेबल सामान है, ठीक है, अच्छे अच्छे सामान, जैसे कि आपका अलमारी हो गया, टेबल्स चेयर हो गया, तो उस टाइप के कुछ कुछ चीजों को आप माइग्रेट करके आप अपने न्यू घर में तो ला सकते हो, है ना? ये और नो बताइए, यहाँ पर ला सकते हो ना? तो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसा जो चीज होता है ओल्ड घर में, जो कि हमारे काम का नहीं होता है, वो हम नए घर में नहीं ला सकते। तो वो होता है स्पैम लिंक्स, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करता है कि भाई आपका जो पुराना घर यानी कि पुराना डोमेन है, वो आप लो, एंड उसके बाद उसका जितना भी सामान है, जितना भी बैकलिंक्स है, जितना भी ऑथोरिटी है, जितना भी लिंक्स है, जितना भी लिंक जूस है, जितने भी विजिटर्स है, उनको सिंपली आप अपने नए घर पे शिफ्ट कर रहे हो। अब वो आप अगर ऐसे क्वेश्चन करो कि भाई कब करना होगा, तो भाई क्या मतलब, नया घर आप बना के फिर 2 साल बाद जाके पुराना घर से चीजों को उठा के, ऐसा होता है क्या? साथ ही साथ कर सकते हो, है ना? भाई एक्सपायर डोमेन का स्पैम स्कोर मैटर करता है क्या? डेफिनेटली मैटर करता है। स्पैम स्कोर मैटर नहीं करता, बेसिकली आपको खुद से वेरीफाई करना होगा कि उसका स्पैम है या नहीं है, उसका डोमेन लिंक्स वगैरह स्पैम है या नहीं है। तो बाय द वे, ये जो एग्जांपल है ये कैसा लगा बताना, मैं एग्जांपल बहुत बढ़िया बढ़िया का देता हूँ। यहाँ पर कुछ बॉट्स है, गौतम प्रजापति टाइप का, जो कि बार बार एक ही चीज को, भाई एक्सपायर डोमेन का हमारी वेबसाइट में कन्वर्ट होगा ना यार? तो और क्या बता रहा था इतने दिन से, मतलब ये जो 1 घंटा, हद है यार गाइस, क्या होता है यार, नुकसान होता है। नहीं ब्रो यार, सॉरी मत बोलो, मुझे भी बुरा लगता है यार, ऐसे मैं मना करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर प्राइवेट प्रीमियम सेशन में हो तो ऐसे बॉट टाइप का काम नहीं करते। ओके गाइस, दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को अभी आई थिंक पूरा कंप्लीट आपको नॉलेज मिल गया होगा। आप इसको जो है ऑफलाइन भी देख के एक बार रिवाइज कर लेना, तब आपको सारे चीज समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग गाइस सभी लोग यहाँ पर करते हैं गुड नाइट, एंड आप लोगों को मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग सेशन में। एंड इसका फीडबैक वगैरह भी अगर आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। तब भी जाकर आप लोग को ये सारे चीज जो है वो वाकई में लगेगा कि हाँ, इतनी इंप्रेसिव चीज है, तो आप लोग जिससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टाटा, टाटा। मैं निकलता हूँ अभी। स्टॉप शेयर, एंडिंग मीटिंग।